की एक बहन, मतलब इसका जो शीर्षक है उसका नाम है सात भाई एक बहन। सात भाई एक बहन इसका शीर्षक है। हम लोग आगे इसकी बात करें तो इसका जो लेखक है, लेखक कौन है? शांति भारत इसका लेखक है। सात भाई एक बहन जिसका लेखक है शांति भारत, यह एक लोक कथा है। सात भाई, सात भाई एक बहन जो इसका लेखक है वो शांति भारत है, लेकिन सात भाई बहन एक अलग है। जो उसका जो शीर्षक है वो सात भाई बहन है, उसका लेखक है गजाधर मातो प्रभाकर। इसका लेखक कौन है? गजाधर मातो प्रभाकर। दोनों अलग अलग है, ये याद रखिएगा। यदि इसके हम लोग अगर सारांश, इसमें अगर इसका सारांश देखते हैं, इस कहानी का जो पात्र है, जो मुख्य पात्र है अभिनेता के रूप में, जो इसका जो लीड है उसका नाम है सुगा। क्या नाम है उसका? सुगा। इसी पर यह कहानी पूरा कहानी आधारित है, क्योंकि यही रहती है सात भाइयों का एक दुलारी बहन। यहाँ सात भाइयों की एक इकलौती बहन बहन है। इसके जो माता पिता है उसका देहांत हो जाने के कारण, मतलब उसके माता पिता के देहांत हो जाने के उपरांत सातों भाइयों इसे बड़े लाड और प्यार से पालते हैं। सातों भाइयों इसे बहुत ही लाड और प्यार से पालते हैं। सातों भाई जब व्यापार के लिए बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं तो भाभियां सुगा को ईर्षा के कारण बहुत तंग करती है। ईर्षा, ईर्षा का मतलब होता है यहाँ जलन। जलन एक तरह का कह सकते हैं कि ईर्षा के कारण बहुत ही उसे तंग करती है, मगर अंत में सब ठीक हो जाता है। ये कहानी का सारांश है कि सात भाइयों का एक प्यारी बहन रहती है सुगा। जो सातों भाइयों जब बाहर चले जाते हैं किसी व्यापार के, किसी काम करने के कारण, तो उनके जो भाभियां होती है उसे बहुत तंग करती है, उन पर बहुत जलती है और कई तरह का उपाय लगाती है ताकि उसको किसी तरह से छुटकारा मिल सके। लेकिन सभी नाकामी, सभी जितने भी उनके द्वारा कृत्य किया जाता है उस सभी कृत्य नाकाम हो जाते हैं और अंत में सब ठीक हो जाता है। और फिर कहानी में जो सुगा है वो जिस तरीके से वो भाइयों से और भाभियों से प्यार मिल रहा था उसे मिलने लगता है। इस कहानी में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग कहानी को विस्तार से देखते हैं। सात भाई एक दुलरी बहन थी। सात भाई और एक दुलरी बहन थी सुगा। बहन का नाम क्या है? सुगा। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाइयों ने बहुत ही लाड प्यार से अपनी बहन को पाला था। सातों भाइयों की शादी हो चुकी थी, माने सात सात को जो भाई था उन सातों भाइयों को क्या था? शादी हो गया था। वह जो अपनी बहन से भाइयों का अत्यधिक लगाव देखकर, यही यहीं से इसका जो सुगा है उसका उसका जो सुगा के प्रति जो भाभियों का जो ईर्षा जगता है, ईर्षा दिखाई देता है, यहीं से इसका होता है कि जो उनके भाई थे उस सुगा से अत्यधिक लगाव रखते थे, अत्यधिक प्यार करते थे। और यही कारण था कि भाभियों को लगता था कि हम लोगों को कम प्यार करते हैं और सुगा को, उनकी अपनी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं। यही कारण था कि उनके जो सात भाभियां थी उसको ईर्षा या जलन के भाव से देखा करती थी। तो अत्यधिक लगाव देखकर भाभियों को बहुत ईर्षा होती थी। वे सोचती थी कि अपनी बहन को अत्यधिक प्यार करने की वजह से हमारे जो पति हैं हम लोगों की और अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए बाहर से तो सभी क्या चीज, बाहर से सभी भाभियां प्यार से सुगा को नूनी नूनी कहती थी, सभी नूनी नूनी कर पुकारती थी,
मगर भीतर से सुगा से कैसे छुटकारा मिले इसका उपाय भी सोचती थी सब। मतलब कहने का अर्थ है कि ऊपर से बहुत ही अच्छा प्यार करती थी भाइयों के सामने। जब उनके भाई उनके सामने रहते थे तो उसको बहुत ही प्यार से नूनी नूनी कहकर पुकारती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे उन लोगों का यह भी दिमाग में चलता था कि सुगा से कैसे छुटकारा मिले। एक बार सातु भाई क्या करते हैं कि व्यापार के लिए बाहर चले जाते हैं। जाते समय जो सातों भाइयों हैं अपनी पत्नियों से कह जाते हैं, माने कह के जाते हैं अपनी पत्नियों से कि सुगा हम लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिली हुई है, दुलारू बहन है, माने यह हमारी दुलरी बहन है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। यह सातों भाई अपने अपने पत्नियों से कहकर व्यापार के लिए बाहर चले जाते हैं। इतना कहकर सातों भाई घोड़े पर सवार होकर व्यापार के लिए चले जाते हैं। बिना मर्दों की घर मालिक महिलाओं को हो गई, माने कि उस घर में 7 मर्द ही थे जो सातों एक साथ व्यापार के लिए कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उनके घर में अब एक भी मर्द नहीं रहते हैं। तो यही कहता है कि बिना मर्दों की जो घर है वो महिलाओं की मालकिन हो गई, माने वहां जो घर का जो मालकिन जो मालिक अब हो गया था वो वहां की महिलाएं हो गई थी और सातों गोतनी के हाथों में अब घर का गृहस्थी की जिम्मेदारी थी। अब जो भी घर में किसी भी तरह का जो निर्णय या घर में किसी भी तरह का कार्य होता वो महिलाओं के हाथों में होता, क्योंकि सातों जो उसमें सातों मर्द थे वो व्यापार के लिए बाहर चले गए थे। उनका जैसा मन होता वैसा कपड़ा पहनने लगी, खाना खाने लगी, लेकिन इन सब में मंजली जो थी, क्या थी? जो मंजली थी वो थोड़ा ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्यालु का मतलब काफी ज्यादा घमंडी, काफी ज्यादा घमंडी। उसके मायके में अधिक खेती बाड़ी और चमक धमक थी। वह मंजली थी, वो घमंड में क्यों रहती थी? क्योंकि उसके जो मायके है, उसके जो माने कि एक तरह के जो हम लोग बोलते हैं खोटा देहात में नैहर, उसके नैहर में काफी खेती बाड़ी हुआ करता था। मतलब एक अच्छे फैमिली उसके घर में पैसे वाले थे और उसके घर में चमक धमक थी। वो बाकी गोतनियों से बहकाते रहती थी, माने वो क्या करती थी, जो और जो 6 गो उसके गोतनी थी उन सबको वो बहकाते रहती थी कि सुगिया को अत्यधिक दुलार दभी माने देने से वो सर पे चढ़ जाएगी, सर पे मतलब कपार पे चढ़ जाएगी और जो दिमाग दिमाग अकल है मतलब बुद्धि है वो नहीं सीखेगी तो उसके जो ससुराल के लोग होंगे हम सातों गोतनियों को ताना मारकर गाली देगी। यह कौन बहकाती थी? ये मंजली जो गोतनी थी वो बहकाती थी। यह सलाह मशवरा होने के पश्चात मतलब ये आपस में वार्तालाप आपस में बातचीत करने के पश्चात क्या होता है कि गोतनियों ने एक बहाना माने बहाना क्या एक खुन्नुस ढूंढने लगी कि किस तरह से हम सुगिया को परेशान करें, कि सुगिया को वो चाहती थी, सातों गोतनी चाहती थी कि सुगिया को किसी तरह हम परेशान करें। अब तो सातों खाना खाती मगर सुगिया को पूछती तक नहीं थी। बेचारी सुगिया खाई तो खाई नहीं और फिर भूखे पेट सोती थी। जो भाभी सब प्यार से नूनी नूनी कहती थी वो अब यह सुगिया कहने लगी थी। माने जो सुगिया जो सातों बहन की एक दुलरी बहन थी उसको जो प्यार से पहले जो सुगी सुगी कहकर बुलाया करता था उन लोग जो उनकी भाभियां बुलाया करती थी, आज उसको सुगिया थी नूनी नूनी कहकर बुलाया करती थी, आज उसको सुगिया कर कर पुकारती है। ऐसे एक दिन सातों गोतनी ने सुगा को फूटा हुआ घड़ा, जिसको घैला आप ये दृश्य में देख रहे होंगे, ये घड़ा ये घड़ा है, ये घड़ा है, इसको फूटा हुआ घड़ा दे देते हुए और पानी लाने को कहते हैं। क्या चीज? सुगिया को फूटा हुआ घड़ा देकर पानी लाने के कहते हैं। ए लो सुगिया माने लो सुगिया बांध से बाहर घैला पानी लाइन आओ। तब खुदी चुनी माड़
ढुचके ले देबो, ढुचके मतलब खाना। यहाँ ढुचके ढुचके का मतलब होता है खाना देना। तो यह तो यह लो, सुगिया तालाब से घड़ा से घड़ा भरकर पानी ले आओ। यह सुगिया को पानी दे देते हुए मतलब उन लोग, उनको जो 7 गोतनी थी उसे परेशान करने के लिए फूटा हुआ घड़ा में पानी लाने के लिए सुगिया को बोलती है। तभी माने खुदी चुनी मिलेगा, तभी कुछ खाने के लिए मिलेगा। सुगिया को कहती है, या तो माड़ पीने दूंगी, यही तभी खाना पीना मिलेगा। बेचारी सुगिया घड़ा को लेकर तालाब पर चली जाती है और घाट पर बैठकर फपक फपक कर रोने लगती है। फपक फपक का मतलब यहाँ होता है कपस कपस के। कोई आदमी जब कोई ऐसे बातों पे रोए जो उसको बहुत प्यार मिले, और उस जब वो रोए तो वो अंदर वो दिल से रोता है, और दिल से रोने का मतलब है कि वो फपक फपक के मतलब कपस कपस के रोना। सुनोगे सुनो चिड़िया सब, ये सुगिया कहती है। सुगिया कहाँ बैठी हुई है? तालाब के किनारे पानी लाने गई है फूटा हुआ घड़ा में। तो सुनोगे सुनो चिड़िया सब, मेरी पीड़ा को सातों भाई व्यापार को गए। माने सुगिया कहती है, सुनोगे सुनो चिड़िया सभी, मेरी पीड़ा को, मेरे सातों भाई व्यापार के लिए चले गए हैं। सातों भाभीियों ने बहुत दुख दिया, और सातों भाभीियों ने हमें बहुत ही दुख दिया। और ये तालाब के मेढक सब, सुगा रोती है। माने कहती है, सुगिया कहती है कि तालाब के जितने मेढक हो, देख सुगिया रोती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि सुगिया को जो कल नूनी नूनी कहकर पुकारा करती थी, इतना प्यार और दुलारी, एक सातों सातों भाइयों का एक दुलरी बहन थी, आज उसको कितने पीड़ा और कितने परेशान किया जा रहा है। ये अपने जो उसके साथ जो कृत्य जो इसके साथ घटना घट रहा था, ये सबको एकदम बताना चाहती थी। सुगा को रोना सुनकर तालाब के मेढक सब सुगा के आगे पीछे आगे पूछने लगे। आके सब मेढक पूछते हैं, नुनी तू क्यों रो रही हो? नुनी तू क्यों रो रही है? सुगा ने अपना फूटा हुआ उस सभी को दिखाती है। फूटा हुआ घैला, यहाँ क्या होता? घड़ा होना चाहिए। सुगा सुगा ने अपना फूटा हुआ घड़ा घड़ा को उन सभी को दिखाती हुई भाभीियों की कहानी भाभीियों की कही हुई सारी बातें को सुना देती है। इतना सुनने के बाद मेढक घड़े के छिद्र के जगहों पर बैठ गए, और सुगा पानी भरकर घर वापस लौट आती है। जब जब क्या होता है कि जब जो सुगा है वो फूटे हुए घड़े में पानी भरकर जब किसी तरह घर ले आती है, तो सातों गोतनी है, वो भरा हुआ घड़ा देखकर सुगा को खुदी चुनी मार पीने दे देती है। सुगा बेचारी आंसू पोंछते पोंछते मार पीती है कि क्या किस तरीके से हमको पहले इस घर में प्यार किया जाता था, और आज हमें खाने के लिए बचा खुचा खाना दिया जाता है। माड़ खुदी चुनी माड़ पीने के लिए दिया जाता है। दूसरे दिन सातों गोतनी सुबह में सुगा से कहा, सातों गोतनी फिर से कहती है कि एक एक काम दिए तो इसमें तो परेशान नहीं हुई, चलो कुछ दूसरा फिर से कुछ नया बहाना ढूंढ के लाए। कहती है कि बैठे बैठे खाना तो नदी का रेत भी नहीं मिलेगा। बैठे बैठे खाने से तो नदी का रेत भी नहीं जुट पाएगा। आज जंगल जाकर बिना बंधन मतलब रस्सी, बिना बांधे एक बोझा लकड़ी या एक कट्ठर लकड़ी लेके आओ। ये कहती है कि जंगल जाना है और बिना रस्सी के और एक बोझा लकड़ी लेके आना है, तभी माड़ पीने या खुदी चुनी मिलेगा, तभी खाना पीना मिलेगा। फिर सुगा रोते हुए जंगल को चली जाती है, लेकिन बांधे वाले माने बिना बांधने के, उसके पास कुछ बांधने का कोई साधन नहीं होता है, और वह सारे
लकड़ी ले जाए तो कैसे? क्योंकि लकड़ी को लाने के लिए कोई बांधने के लिए कोई रस्सी चाहिए था, लेकिन वह रस्सी उनके भाभियों ने नहीं दिया। उसका उन क्योंकि उसको तो परेशान करना था, इसलिए उसको रस्सी नहीं दिया जाता। वह जंगल के भीतर जाती है और रोने लगती है। फिर सुगा क्या करती है, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेले। सातों भाई बनिजे गेले मतलब सातों भाई बाहर व्यापार के लिए गए, सातों भौजी बड़ी दुख देला। ये सुगा बोन में रोकर कहती है, रोती है, आरे बोने के सांप सुगा कादो है। ये कहती है कि आरे बोने के सांप, सुगा रो रही है। सुगिया रोते हुए जंगल के सांपों को आह्वान करती है, मतलब आहा- आह्वान करती है, आह्वान करती है मतलब बुलाती है। उसकी करुण कंदरन माने उसकी ये पीड़ा या रोना देखकर सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु उसके समीप आकर जमा हो जाते हैं और पूछते हैं, क्यों रोती हो सुगा, क्यों रोती हो? इस पर सुगा अपनी भाभी की कही बातों को सभी जीवों को सुना देती है। तभी एक लंबा धावन सांप उसके लकड़ियों के गट्ठर में बंद जाता है और सांप कहता है, आओ सुगा अपना बोझा उठाओ, लेकिन इसे थोड़ा धीरे धीरे रखना। और सुगा अपना बोझा उठाती है। सुगा बिना बंधन वाला लकड़ी का गट्ठर लेकर अपने घर लौट आती है। धीरे धीरे अपना बोझा आंगन में रखती है। उसके बाद सांप जो है वो बोझा से बाहर निकलकर जंगल की ओर लौट आता है। भाभी सबों ने अपनी ननद की बुद्धि को देखकर अपना सर पकड़ लेती है कि उनके भाभियों ने सोच रही थी कि किस प्रकार से उसको हम लोग पीड़ा दे। जिस प्रकार से हम लोग किसी ना किसी पीड़ा देने का प्रयास करते हैं, वो किसी तरह से बच जाती है। उसके पश्चात क्या होता है कि सुगा को खुद ही चूनी मार पीने के लिए मिलता है। अगले दिन सातों गोतनी एक जुते हुए खेत में एक पहला सरसों का सुगिया सभी सरसों का दाना छीटकर सुगा से कहती है, मतलब कहती है एक खेत में जुते हुए खेत में एक पहला सरसों को छीट देती है सातों गोतनी, और सुगिया को कहती है कि ये दाना ये जो बीज है, सरसों का बीज है, उसे चुनकर वापस पहला में भरोगी, तभी खुद ही चुनी मार पीने के लिए मिलेगा, तभी खाना पीना मिलेगा। सुगा की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। बोलती मैंने सुगा अपने आप में सोचने लगती है कि किस कैसे ने किस तरह तरह के हमें दंड दिया जा रहा है, किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सुगा अपने आप सोचने लगती है कि एक पहला सरसों को इस जुते हुए खेत में हम कैसे चुनेंगे। सुगा जुते हुए खेत में बैठकर रोने लगती है। सुगा सुगा फिर गाने लगती है, सुन गे सुग चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भैया बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। इस तरीके से रोने लगती है और कहती है, आरे चिड़ैया चिगुनी सुगा कांदो है। सुगा रोते हुए सभी चिड़ियों को आवाहन करती है और पुकारती है। सुगा की इस रोने सुनकर सुगा इस जिस बिलक से रोती है, उसको सुनकर आकाश में उड़ने वाले जितने भी कबूतर का दल, मतलब कबूतर की जो समूह था, उसके पास आकर पूछते हैं, हाँ नुनी, तुम किस तकलीफ से की वजह से रो रही हो? तभी सुगा अपनी भाभीियों की कही बात को सुना देती है और कहती है कि एक पहला सरसों आखिर इस जुते हुए खेत में कैसे चुनूंगी? यह सुगिया, यह जो सुगी है, वो सब कबूतर को बताती है। तभी सारे कबूतर मिलकर बुने हुए सरसों को दानों को जल्दी जल्दी चुनकर पहला भर देते हैं और फिर सभी कबूतर उड़ जाते हैं। सुगा भरे हुए पहला को लेकर जब घर लौटती है तो सभी भाभियां अचंभित हो जाती है। मतलब उनको विश्वास नहीं होता है कि
ऐसा काम भी सुगिया कैसे कर लेती है? अब करे तो क्या करे? उनके जितने भी माने दंड प्रताड़ित करने की जितने भी जो अ, राह था, उस सभी सुगिया के आगे बेकार होते जा रहा था। उनका सारा जो षड्यंत्र था वो बेकार होता जा रहा था। सुगा को खुदी चुनी मार पीने के लिए मार पीने के बाद अपना दिमाग चलाने लगती है। जब सुगिया ये काम करके आती है, पहला भर के सरसों बीछ के लेके आती है, तो उसको खाने पीने के लिए, मार पीने के लिए जो भी दिया जाता है, और जब देते हैं तब उन उन लोग दिमाग में ये चलता है कि अब क्या किया जाए, और आ, अब की बार आखिर क्या उपाय किया जाए जो सुगिया से हम लोगों को छुटकारा मिल सके। ऐसे ही सोचते समझते कुछ, अब उसकी भाभियां उसको परेशान नहीं कर पाती और आकर बड़ी दुलार से कहती है, नुनी सुगा, नुनी सुगा, हम लोगों ने आपको बहुत दुख दिया है, सब भूल जाइएगा और अपने भाइयों को कुछ मत बताइएगा। बहुत प्यार से। लेकिन सुगिया को जो सुगा थी उसको क्या पता कि भाभीियों का ये जो प्यार है वो किसी षड्यंत्र का चाल था, और थोड़ा और होता है कि थोड़ा रूर कर आगे कहती है कि नुनी, बहुत दिनों से घर में डूबर का सब्जी नहीं बना है। मतलब इतना प्यार से, सुगा से इतना प्यार से बात करने का पीछे उन लोग का एक नया षड्यंत्र था कि ताकि सुगा को किसी तरह से फिर नए षड्यंत्र में उसको फंसा सके, ताकि सुगा से हम लोग को छुटकारा मिल सके। चलिए आज हम लोग डूमर तोड़ते हैं। सातों गोतनी सुगा से कहती है कि चलिए आज बहुत दिन से डूमर का सब्जी नहीं बना है, चलिए आज हम लोग डूमर तोड़ के लाएंगे और डूमर का सब्जी बनाएंगे। सुगा तो क्या करे, प्रेम का प्यासा मनुष्य प्रेम पाकर अभिभूत हो जाता है। सुगा को तो क्या चाहिए, प्यार ही चाहिए, क्योंकि उसे बचपन से सिर्फ प्यार ही मिला था, और वही प्यार को पाने के लिए वह सुगा कुछ ना सोचती है ना समझती है, अपने भाभीियों के बात को हाहाकार करके और वो जंगल चली जाती है डूमर तोड़ने के लिए। सुगा अपनी भाभीियों के संग खाना खाने के बाद डूमर बिछने वाला हथियार लेकर वह चली जाती है डूमर तोड़ने के लिए। जंगल में एक वृक्ष पे खूब सारा डूमर माने फला हुआ था। सातों गोतनी सुगा को ढेल धकेल कर पेड़ पर चढ़ा देते हैं। जब जब तक सुगा डूमर तोड़कर गिराती रही, तब तक सभी भाभियां ने मिलकर पेड़ के चारों तरफ बैर के क्या चीज बैर के बैर के और बबुल का काटा, मतलब बोझा का बोझा लाकर डाल दिए। ये आप लोग देख रहे होंगे बबुल का काटे, माने सुगिया को जो डूमर का पेड़ था उस पर ढेल ढकल कर चढ़ा दिया, और जब तक सुगिया जो सुगा था वो डूमर का फल तोड़ने लगा, तब तक सातों भाभीियों ने ठीक बबुल का काटा और बैर का काटा लाकर उसके जो डूमर का पेड़ था उसके जड़ के नीचे अगल बगल बोझा का बोझा लाकर रख दिया, इस प्रकार से ताकि सुगा नीचे ना उतर सके। यह देखकर सुगा है सो अचंभित हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किए लोग। अभी तो बहुत ही प्यार से बोली थी और बतियाई थी, और इन लोग का मेरे पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रच के आई थी। ये सुगा सोचने लगती है, और सातों सातों गोतनी हिलते डुलते घर लौट आती है, मगर सुगा अकेले पेड़ पर रह जाती है। वह नीचे उतरने का खूब प्रयास करती है, सुगा जो नीचे उतरने का खूब प्रयास, मगर सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। ऐसे में उन घने जंगल में वह रोने लगती है। ये आप लोग देखते हुए रोते हुए दृश्य, इसी प्रकार शायद सुगा रो रही होगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, फिर से वह गाने लगती है और बुलाने लगती है, सातों भैया वनिजे गेले, सातों भौजी बड़ी दुख देला। ये कहती है, आरे परदेसी दादा सुगा कांदो हो, ये कहकर बोलती है। सुगा रोते रोते अपने परदेसी भाइयों को पुकारती है, और सुगा की जो इस
फपक फपक कर रोना माने बिलक कर रोना सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी भी रोने लगते हैं। तब तक रात हो जाती है, तब तक रात हो जाती है। पेड़ की डाली पर लेटकर सुगा रोते रहती है। उसी रात उसी मार्ग से उसके सातों भाइयों व्यापार करके परदेश से लौट आ रहे थे। देखिए क्या जोखम है सो। ये इनके 7 भाइयों हैं उसी रास्ते से 1 2 3 4 5 6 7 सातों भाइयों व्यापार करके प्रदेश से उसी रास्ते से लौट कर आ रहे थे। सातों भाइयों आराम करने के लिए उसी पेड़ मतलब डूमर के पेड़ के नीचे गए। तभी छोटे भाई के शरीर पर एक बूंद आंसू गिरा माने छोटे भाई के और अन्य भाइयों को सुनाता माने सुनाई दिया रोने की आवाज। तभी मसाल मसाल होता है जो ऐसे करके ऊपर जलता है लकड़ी में ऊपर ऐसे मसाल लेकर मसाल जलाकर पेड़ के ऊपर देखने लगते हैं। वह देखते हैं कि पेड़ के ऊपर उनकी दुलारू बहन सुगा रो रही है। जल्दी जल्दी काटा और जितना वगैर मतलब जितना काटा जो बबूल और पैर का काटा था उखाड़ कर फेंक देते हैं और सुगा को नीचे उतार देते हैं। सुगा एक एक करके सारी कहानी अपने भाइयों को सुना देती है। कैसे उनके भाइयों ने उनको सताया है, परेशान किया है, कितने उनसे ईर्षा है भाभीियों उनके भाभी हमारे प्रति। यह सभी बातों को अपने भाइयों को सुना देती है। यह सुनकर जो उनके भाई है वो गुस्से से कांपने लगते हैं। अगले सुबह जब सभी भाई अपने घर पहुंचते हैं तभी पत्नियों को बहुत ही प्यार से बहन का हाल चाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर माने सातों भाइयों ने अपने पत्नियों से अपनी बहन के हाल चाल के पूछते हैं। तो सातों पत्नियों ने जवाब देती है कि सुगा बाहर खेलने गई होगी। इतना सुनकर सभी भाई अपने गुस्से को संभाल नहीं पाए और सातों सातों अपनी पत्नियों को एकदम कूटने लगे ओरी बोरी पीटने लगे। सभी भाई बाप चिल्लाने लगे। सभी जो उनके पत्नियां हैं वो माए बाप सब चिल्लाने लगी और कहने लगी हमने सोचा कि सुगा घर पर जाएगी मतलब ससुराल जाएगी जब किसी घर पर जाएगी इसलिए उनकी बुद्धिमत्ता को परीक्षा ले कर रहे थे। मतलब उनके पत्नियों का कहना था कि जब सुगा किसी यहाँ जाएगी मतलब ससुराल जाएगी तो उनको जब किसी तरह का कुछ सीखेगी नहीं तो उनके ससुराल वाले हम ही लोग को डांट गरियाएगी मैंने उन लोग गरियाएगा। इसलिए उसके बुद्धिमत्ता मतलब उसको परीक्षा ले रहे थे कि तुमको अगर किसी तरह से अगर पीड़ा या किसी तरह दुख दिया जाएगा तो तुम किस उस दुख से निकलोगी। तब तक जो सुगा है आकर अपनी भाभीियों का समर्थन करने लगती है और अपने भाइयों को मार मतलब अपने भाभीियों को मार खाने से बचा लेती है। कुछ दिन तक सभी हंसी खुशी से रहते हैं। तब तक सुगा का विवाह पहाड़ के बगल के गांव में हो जाता है। ब्याह के दिन जब वो विदाई के समय अपने ससुराल जा रही थी उस समय सातों भाइयों और साथ साथ सातों गोतनियों ने भी जोर जोर से रोई थी। ये थी सुगा और 7 भाइयों की कहानी। इसमें सुगा को जिस तरीके से पीड़ा दिया गया और सुगा उस मतलब उस समस्या को उस दुख को किस तरीके से बुद्धिमत्ता से अपने बुद्धिमत्ता से किस तरीके से भाभीियों के सामने जो काम को उन लोगों ने करके दिखाया। यह सुगा की एक कह सकते हैं कि काफी ज्यादा प्राकृतिक से उसे सपोर्ट मिला मतलब प्राकृतिक से भी सपोर्ट मिला और वह उसकी लाड और प्यार के कारण भी उनके इस बुद्धिमत्ता को भी साथ मिला। तो इस कहानी में इतना ही था। नेक्स्ट कहानी में हम लोग मिलेंगे। तो